को याद दिला दिला के आंसू बहाने वाला कौन है? गॉड आपको पूर्ण वक्त थोड़ी ना याद दिला रहा है। कौन आपको गाली दिया था, कौन आपको निंदा किया था, कौन आपको अच्छे से वेलकम नहीं किया था, आज भी थोड़ा सा याद आने से पूरा सिमन सिमन होके अधा मरा होके रोता है ना? रोता है कि नहीं रोता है? कौन रुला रहा है आपको? आपका मन है। क्योंकि हमारा बाइबल कहता है मन सबसे अधिक धोखेबाज होता है, इसलिए तुम मन का मत सुनना। मन तो अभी भी बोलेगा। कई साम्स में लिखा है, जॉब बोलता है, मेरा मन बोलता है अभी अभी अब चिड़िया बन के उड़ जाएगा। क्या आप चिड़िया बन सकेगा? हाँ, जॉब बोलता है मेरा मन कहता है मैं, एक गाना है आदिवासी में, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी मन में ऐसा लागेला चराई बन के उड़ चले चकम लागेला बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मेरा मन में आता है कि मैं ऐसा उड़ेगा, कभी कभी लगता है कि मैं चिड़िया बन के उड़ेगा। लगने से कहां से होगा? तुम बन सकेगा? नहीं बन सकेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम इंसान है, थोड़ी ना चिड़िया बनने वाला है। आमीन बोलो जोर से। किसी ने कही मैं जॉब बोलता है मेरे मन में ऐसा होता है, मेरे मन में ऐसा आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन में कुछ भी आओ, आप कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर आपका जीवन में नहीं करेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रभु जब तक डायरेक्शन नहीं देगा आपका जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। आमीन। इसलिए आज आपको एक गाइडेंस चाहिए ना, प्रभु आपको गाइड करेगा। आपको आज परमेश्वर एक डायरेक्शन देगा, एक बुद्धि ज्ञान देगा। आमीन। क्या जोना को डायरेक्शन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। निनोवे में जाओ बोल के को बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्या परमेश्वर सिर्फ जोना का परमेश्वर है क्या? हमारा भी परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। निनोवे पे किया और उसमें जाकर उसका विरोध में प्रचार किया, वहां में एक रिवाइवल आ गया। वहां के लोग जोना को तारीफ करने लगा, वहां के लोग जोना को मदद करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी एक निनवे है, ताली बजाओ जोर से। हमारा भी एक परिवार है, हमारा भी एक कलीसिया है। हालेलुया। हमें भी डायरेक्शन परमेश्वर देंगे। जितना हो सके उतना जोर से ताली बजा के यीशु मसीह के धन्यवाद बोलो। आमीन। आज परमेश्वर को मांगो, प्रभु मेरे जीवन को अगुवाई कर तू परमेश्वर। आपने सुना होगा डेविड राजा होने का बावजूद भी कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। आमीन बोलो जोर से। वो मुझे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उभर रहा है, मेरा तेल कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मेरा अगुवा करने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे लीड करने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। जब आप परमेश्वर का डायरेक्शन में आप चलोगे, प्रिय भाई बहन, आपके मन से भी ये आवाज आएंगे, कोई आपको मदद करे या ना करे, आपके रास्ता में भी हरी हराई चढ़ाइयों में आप दिखाई देंगे, अच्छा अच्छा को दिखाई देंगे। ताली बजाओ जोर से। आमीन। हालेलुया। आज आप परमेश्वर का डायरेक्शन में नहीं चलने की वजह से कभी कभी आपका नाव डूब जाता है, कभी कभी आपका विश्वास खत्म होने वाला हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। और जिसको आप दोस्ती करने के लिए जाता है वही आपका विरोध में हो जाता है। आपने देखा जोना नाव में गया, वही नाव वाला जोना को पानी में फेंक दिया है। आमीन बोलो जोर से। भाई आपका जिंदगी भी तो ऐसा नहीं है, जिनको सहारा लेने के लिए गया वही आपको मारने वाला था, वही आपको सुसाइड कराने वाला मजबूर करा दिया था। प्रिय भाई बहन, दुनिया के लोग हमेशा आपका साथ नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपको पानी में उठा के फेंक देंगे। प्रियो, पानी से बाहर निकलने वाला सिर्फ मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वही आपको मदद कर सकता है। आमीन। इसलिए जिंदगी में अगर सहारा लेना है, यीशु मसीह का सहारा ले लो। अगर आपको बुद्धि ज्ञान चाहिए है ना, पास्टर मैं कैसे जिएगा मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, प्लीज पास्टर से डायरेक्शन मत मांगो, गॉड से डायरेक्शन मांगो, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। पास्टर आइडिया दे सकता है, डायरेक्शन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, आप परमेश्वर से पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको जोना जैसा डायरेक्शन देंगे, प्रभु आपको लीड करेंगे। आइए साम्स में एक बार देख लेते हैं, साम्स 23 में जब आप डेविड भी यही बोल रहा है कि बचपन से परमेश्वर ने मुझे चढ़ाया है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। साम्स 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है,
हेलो, आपको मालूम है ना चरवाहा का मतलब क्या है? एक गाय को, गोरू को या बकरी को किस तरह से कहाँ ले जाना है, ये गोरू को पता नहीं है, गोरू चढ़ाने वाला को मालूम होता है। हालेलुया। एक बच्चा किस तरह से जीना है बच्चा मालूम नहीं होता है, बच्चा को जन्म देने माँ बाप को मालूम होता है। आमीन बोलो जोर से। आपको पता है ना, एक बच्चा बाइबल में था ना जो अपना मर्जी से जी रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, पता है ना? पूरा पुत्र का कहानी मालूम नहीं है? पूरा पुत्र दुनिया का दोस्तों के साथ गया, दोस्तों को देखा वो अपना स्टाइल से जीता है, दोस्तों को देखा अपना मर्जी से जीता है, बिंदास जीता है, कपड़ा बिंदास पहनता है, खाना बिंदास खाता है, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, जो भी मन में आ रहा था कर रहा था। बहन सुनो, जैसा ही वो लड़का बाहर के लड़का को देखा, बाहर के लोगों को देखा, सेम चीज को कॉपी करके आया, आके अपना बाप को अप्लाई कर रहा था। बहन सुनो, पिताजी ने बोला बेटा तू ऐसा मत कर, बेटा तू सही नहीं बोल रहा है। तो नहीं, मेरा मर्जी, हालेलुया, मेरा लाइफ, मेरा स्टाइल से जिएंगे। आपको पता है ना, अंत में जाकर वो सुअर के साथ खाना खाना पड़ा, अंत में जाकर वो सुअर के साथ दोस्ती करना पड़ा। आपको पता है यहूदी धर्म के हिसाब में सुअर को सबसे घिन करने वाला चीज था। यहूदी धर्म के हिसाब में सुअर को लोग नफरत करता था। बड़े सुनो, और अंत में उसका जिंदगी कहाँ चला गया है? सुअर के झुंड में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब एक बच्चा किस तरह से जीना है आपसे अच्छा माँ बाप जानता है। एक परिवार कैसे क्या बोलता है आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार ही जानता है। ताली बजाओ जोर से पर आमीन। एक कलीसिया कैसे ले जाना है एक पास्टर को मालूम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हमको किस तरह से जीना है परमेश्वर को मालूम होता है। इसलिए अपना जिंदगी अपना समझिए, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो। आमीन बोलो जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। बाइबल में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। पूरा पुत्रों ने परमेश्वर का डायरेक्शन में नहीं माना, अपने बाप के डायरेक्शन को नहीं माना, इसीलिए जाकर सुअरों का झुंड में रहना पड़ा। एक बाइबल में है जो यरूशलेम को छोड़कर जेरिको जा रहा था, ओ अपने झुंड को छोड़कर अपने लोगों को छोड़कर जा रहा था। आधा रास्ता में डाकुओं ने पकड़कर उसको आधा मरा मारकर उसको कहीं खाई के नीचे में फेंक के चला गया है। तो सुनो प्रिय भाई बहन, आज और इन दिनों में हम लोग परमेश्वर का डायरेक्शन में जीना है। सचमुच जो गॉड ने हमें माँ का कोख से निकाला है, जो गॉड ने हमारे अंदर सांस दिया है, जिस गॉड ने जोर से बोलिए मेडिकल से बचाया है, मृत्यु से बचाया है, उस गॉड का डायरेक्शन अपनी जिंदगी में लेना है। ताली बजाओ जोर से। जैसे ही परमेश्वर का डायरेक्शन लोगे तो मैं कहता हूँ आपका जैसा कोई भी आपका साथ सामना नहीं कर पाएंगे, कोई आपका जैसा बराबर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसके पास गॉड होता है वो व्यक्ति को गॉड उठाता है, और जिसको गॉड उठाता है दुनिया का कोई भी ताकत उसको गिरा नहीं सकता है। आमीन। इसलिए यह साम्स में डेविड कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, और आगे बढ़े, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। हाँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ। वह मेरे जी में जी ले आता है। देखो इसको, देखो ये क्या बोल रहा है डेविड। मैं सुनो ध्यान से, यीशु मसीह सिर्फ गॉड क्या बोलता है, हीलिंग करने वाला सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो सुनो, यीशु मसीह किसी के लिए पिताजी है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए फ्रेंड है, किसी के लिए दोस्त है, किसी के लिए पति है। बोलो सुनो, जिसको जिस तरह से जरूरत है यीशु मसीह उसको उस तरह से मदद करता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। अगर शरीर में किसी का बीमार है तो उसको हीलिंग करता है। हालेलुया। अगर कोई बेसहारा है तो उनके लिए सहारा देता है, जो अनाथ है उसके लिए माँ बाप बनता है। आमीन बोलो जोर से। जिसका एनर्जी नहीं है, कमजोर है शरीर से आत्मा से, बोला ना मेरे जी में जी लेके आता है। आमीन बोलो जोर से। मैं जब कमजोर हो जाता हूँ उसी समय मुझे ताकत मेरा परमेश्वर देता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। कोई मुझे समझे ना समझे, मेरा परमेश्वर मुझे समझता है। कौन बोल रहा है? डेविड बोल रहा है। आमीन। सुखदाई झरना के पास मुझे ले जाता है। क्या है सुखदाई? जहाँ में शांति है, जहाँ में आनंद है, जहाँ में सक्सेस है, जहाँ में उन्नति है, जहाँ में प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ में डेवलप है, वो जगह में हमेशा गॉड मुझे ले जाएगा, कभी भी मुझे धोखा खाने नहीं देगा। ताली बजाओ जोर से। कौन बोल रहा है? डेविड बोल रहा है। आमीन।
क्योंकि डेविड ने भी 2-3 बार गलती करके देखा है डेविड अपना मर्जी से जी के। आपको पता है ना, एक दिन सारे लोग लड़ाई में जा रहा था, डेविड के मन में आया मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं रेस कर लूंगा, मैं आराम कर लूंगा। तुम लोग जाओ लड़ाई में, मैं तो राजा हूं, मैं तो हर दिन जाता हूं, आज जाके क्या करूंगा, तुम लोग जाओ, मुझे रहना है घर में, आराम करना है, शांति हो, क्या बोलते हैं, अपना बिंदास में जीना है, जाओ तुम जाओ। सारे लोगों को जाने दिया लड़ाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन डेविड अपना मन का सुन लिया है, परमेश्वर का नहीं सुना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है एवरी डे हम प्रभु के साथ चले। प्रभु चाहता है एवरी डे हम अपने लड़ाई लड़ते रहे। पहले बजाएंगे से परमेश्वर चाहता है एवरी डे हम स्ट्रॉन्ग बना रहे। आमीन। लेकिन वो दिन डेविड ने कहा मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे रेस्ट करना है, मुझे आराम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही वो आराम करना है बोलकर सारे लोगों को जाने दिया, दिन के 12 बजे अपने छत में वो हवा खाने जा रहा था, फ्रेश हवा, घूमने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बाइबल में देखा होगा, हालेलुया। उतना में वो वहां से छत से किसी एक लड़की को, किसी एक औरत को नंगा नहाते हुए देखा है, और देखकर उसके अंदर में एक लालची घुस गया। शैतान तुरंत उसका जिंदगी में एंट्री हो गया। अगर वो दिन वो परमेश्वर के लोगों के साथ जाता, क्या जाने डेविड उस दिन पाप में नहीं करना था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? अगर डेविड अपना मन का उस दिन नहीं सुनता तो डेविड पाप का लिस्ट में नहीं आना था। प्रेज़ द लॉर्ड। डेविड परमेश्वर का नहीं सुना है, वो दिन अपना मन का सुना है। नहीं मैं रेस्ट करूंगा, नहीं मैं आराम करूंगा। हालेलुया। कब तक प्रभु प्रभु बोलते रहेंगे, कब तक प्रभु प्रभु भागते रहेंगे, मुझे आराम करना है, मुझे रेस्ट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो रेस्ट करना मान लिया, अपना मन का सुन लिया, प्रिय भाई बहन आपने देखा है वो किसी का और का नंगाई को दिखाई दिया है, उसको अट्रैक्शन होने लगा है, और शैतान उसके द्वारा उसको पाप करने में मजबूर करा दिया। और उसने छत के नीचे आया, अपने लोगों को, जो घर में काम करने वाला है, क्या बोलते हैं, फौज लोग था, उन लोगों को बुला के भेजा है, जाओ उस औरत को लेके आओ। आपको पता है ना, उस औरत को लाया और उसके साथ उसने कुकर्म किया, बदमाश किया। और उसने बच्चा जन्म दिया। और यही सिर्फ नहीं, वो एक मन का सुनने का वजह से किसी का जिंदगी बर्बाद कर दिया, एक मन का सुनने का वजह से उसका पति को मार दिया, एक छोटा सा एक अपना मन का सुनने का वजह से डेविड का पूरा करियर में बदनाम आ गया है। इसीलिए प्रिय भाई बहन, आपका और मेरा मन को नहीं सुनना है, हमेशा हम परमेश्वर का डायरेक्शन को सुनना है, जो प्रभु कहता है उसका सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आप देख सकता है उसी समय डेविड गिरने के बाद बहुत रिग्रेट किया, बहुत रियलाइज किया, मैं वो दिन अपना मन का नहीं सुनने से ठीक था। प्रेज़ द लॉर्ड। गिराया, रुआ। हालेलुया। हालेलुया। आपने पता है ना, जो बच्चा जन्म दिया वो बच्चा मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 21 डेज फास्टिंग, सॉरी 1 हफ्ता फास्टिंग में था बच्चा को हीलिंग होने के लिए। बाइबल में लिखा है बच्चा हीलिंग नहीं हुआ। अगर आप पाप करोगे तो उनका सजा आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। डेविड ने बहुत रियलाइज किया, बहुत अंत में जब डेविड रिपेंट होने के बाद डेविड को पता चल गया कि अपना कभी नहीं सुनना है, परमेश्वर का सुनना है, क्योंकि वो हरे हरे चराई में ले जाता है, उसमें कभी धोखा नहीं होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जोना का चैप्टर से ये सीख सकता है, हम डेविड का मिस्टेक से ये सीख सकता है। इसीलिए उसके बाद से डेविड ने बोलने लगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरे चराई में ले जाता है, वो मुझे सूखदाई जड़ के पास ले जाता है। आमीन। वो कभी भी गलत डायरेक्शन आपको नहीं देंगे, वो कभी भी गलत इनकरेज नहीं देंगे, वो कभी भी गलत जगह में फंसाएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिताजी है। एक बार ताली बजाओ जोर से। हमारा पिताजी से भी बढ़कर पिताजी है, माँ से भी बढ़कर माँ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसी परमेश्वर का डायरेक्शन में आप चलोगे, मैं लिख देगा, एक दिन आप भी बोलोगे, सचमुच मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आप जिस दिन डायरेक्शन सही लगाओगे, आप जहां जहां जाओगे वहां में आपको सुख दिखाई देगा, आनंद दिखाई देगा, हरी हरी ये चढ़ाई, क्या बोलते हैं, हरी हरी घास दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कभी धोखा नहीं होगा। अपना मन का नहीं सुनना है। दुनिया कहता है अपना मन का सुनो। क्या बोलता है दुनिया?
अपना मन का सुनो, जोर से बोलो, क्या बोलता है? अपना मन का सुनो। जो भी मन में आना है करके दिखना है, जो भी मन के आना है खा के दिखना है, मन का सुनना है, दूसरा को क्या सुनना है, एक देगा सोचता है इस आदमी को। आमीन मेरे जोर से। क्योंकि हमारा बाइबल कहता है अपना मन का मत सुनना, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे ज्यादा धोखेबाज है। आमीन मेरे जोर से। हमें सुनना है तो परमेश्वर को सुनना है। हमने देखा है बाइबल पढ़ के, जोना ने अपना सुनकर कौन सा शांति मिला? जोना अपना मन का सुना, नहीं जोना तुझे नींदों में नहीं जाना है, जोना तू भाग, जोना प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना पैसा से पावर से टिकट काट के वो जाकर नाव में बैठ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता है आधा दूर जा रहा था होगा शांति से, कोई गिरा या ना गा रहे, जिसका शांति तुम लेने जा रहे ना वही तुमको पानी में उड़ा के फेंकेगा। आमीन बोलो जोर से। जिसको तुम भरोसा कर रहे हैं ना वही तुमको लटकाएगा एक दिन। आमीन बोलो जोर से। दुनिया के लोग लटकाने वाला है, दुनिया के लोग फेंकने वाला है, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको उठाएंगे। इसीलिए दुनिया का प्यार का वजह से परमेश्वर का प्यार को मत ठुकराना। आमीन बोलो चलो। दुनिया जो देखता है उसी को प्यार करता है, जो सुंदरता होता है उसका पीछे भगता है। आमीन। मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। अब सुंदर हो या ना हो, हालेलुया, अब अच्छा हो या ना हो, प्रभु कहता है तू मेरा हाथ का सृष्टि है, मैंने तुझे बनाया है, तू सिर्फ मेरा है, तेरा नाम मेरे अपने हाथेली पे लिखा हुआ है। आमीन बोलो जोर से। और आगे बढ़िए, क्या लिखा है? धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में मुझे कैसा धर्म का काम करना है, कैसे लोगों को हेल्प करना है, कैसे लोगों को सहायता करना है, कैसे परमेश्वर के लिए जीना है, कैसे कलीसिया में मदद करना है, कैसे कलीसिया में खड़ा रहना है, कैसे कलीसिया में विश्वास में स्ट्रॉन्ग रहना है। डेविड कहता है मुझे उस रास्ता में भी परमेश्वर सिखाता है। आमीन बोलो जोर से। मुझे कभी भटकने नहीं देगा। आमीन। आज बहुत लोगों को देखा जिसने परमेश्वर को चरवाहा नहीं बनाया, जिसने परमेश्वर को अगुवाई नहीं बनाया है, ऐसा विश्वासी आज तक किसी चर्च में भी नहीं टिक रहा है। वह जरूर ऐसा विश्वासी की जिंदगी में कभी शांति नहीं आ रहा है, कभी आनंद नहीं आ रहा है। नहीं प्रियो, आपको सही डायरेक्शन में आना होगा, सही जिंदगी जीना होगा। एक जीवन है जो यीशु मसीह देता है, वो आनंद का जीवन है, भरपूर आनंद का जीवन यीशु मसीह देता है। आमीन बोलो जोर से। आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सही डायरेक्शन दो, मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे आइडिया नहीं है परमेश्वर, मुझे कहां से क्या करना है, मेरे पास ज्ञान नहीं है परमेश्वर। दुनिया का ज्ञान अलग है प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान अलग है। आमीन बोलो जोर से। अगर आपने दुनियादारी में अगर आप डॉक्टर पढ़ाई किया तो डॉक्टर का ज्ञान आपके पास है, अगर आप इंजीनियर पढ़ाई किया तो इंजीनियर का ज्ञान है आपके पास, आपने मैकेनिक सीखा है तो मैकेनिक का आइडिया है आपके पास, खेती किया तो खेती का आइडिया है आपके पास। आप दुनियादारी का ज्ञान को लेकर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। आमीन बोलो जोर से। और परमेश्वर का ज्ञान हम नहीं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। दुनिया का ज्ञान लेके आप चलो एक घर बना सकता है, नौकरी पा सकता है, बड़े बड़े लोगों को बातें कर सकता है, लेकिन अपना जिंदगी को उस मकड़ा का जाल से बाहर नहीं निकाल सकता है। आमीन बोलो जोर से। उस बच्चा का जैसा प्रेशर कुकर में फंस के बाहर नहीं आ सकता दुनिया के ज्ञान से। आपको उस बाहर से आना है तो आपको परमेश्वर का ज्ञान को चाहिए। आमीन। परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान को चाहिए। आज प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे वो ज्ञान चाहिए, मुझे तेरा डायरेक्शन चाहिए। आमीन। गॉड आज आपको बातें करेंगे, वो आपको आइडिया देगा। और आगे बढ़ो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। क्या लिखा है? अगर मैं अंधकार में भी चला जाऊं, घोर अंधकार जहां में एक भी विश्वासी नहीं, चाहे मैं कोई ऐसा जगह में रहूं, कोई एक विश्वासी नहीं, आत्मिक लोग नहीं, सारे लोग पाप में है, वहां में हम रहने से भी प्रभु मुझे वहां अगुवाई करेगा। उन लोगों के साथ मुझे पाप में शामिल होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आमीन बोलो जोर से। डेविड का इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? हमारे लोगों को देखो, थोड़ा सा एक नॉन क्रिश्चियन के साथ दोस्ती हो जाएगा, उसका एक्टिविटी उसका जैसा हो जाता है ना? एक औरत का साथ, नॉन अन्य जाति औरत का साथ हल्ला
एक महीना घूमेगा, देखना उसका बाद भी उसका जैसे बोलेगा, ऐसा है, डायरेक्ट करेक्टर बिगड़ जाता है। हालेलुया, सही बोला ना मैं? सही। खाना पीना बदल जाता है, ड्रेसिंग बदल जाता है। वो ऐसा पहनता है, हम भी ऐसा पहनना पड़ेगा। Praise the Lord। वो ऐसा खाता है, हम भी ऐसा खाना पड़ेगा। उसको कॉपी करने लगता है। लेकिन डेविड क्या कहता है, मैं घोर अंधकार में रहने से भी मैं किसी से कॉपी नहीं करेगा, तब भी मेरा परमेश्वर उस अंधकार में भी मेरा साथ देगा, उस अंधकार से बचाएगा। हालेलुया। मेरा परिवार में 10 लोग होने से भी अगर वो लोग प्रभु को नहीं मानता है, मैं अकेला मानता हूँ, उसके अंदर से भी कैसे परिवार को मैं जीतूंगा, उसका आइडिया भी मुझे परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे उनको मैं प्रभु में लाएंगे, वो भी ज्ञान मुझे परमेश्वर देगा। कुछ चीज प्रार्थना से सिर्फ नहीं होता है, कुछ चीज फास्टिंग से नहीं होता है, कुछ चीज सिर्फ विश्वास से नहीं होता है, बहुत सारे लोग बुद्धि ज्ञान से भी होता है। आपको याद है ना वो 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान, मालूम है ना? 5 कुंवारे, 10 कुंवारे, मूर्ख था और बुद्धिमान था। क्या वो मूर्ख वाला जो विश्वास नहीं था क्या उसका अंदर में? विश्वास था। हाँ? जिसका तेल खत्म हो गया था उसका विश्वास नहीं था? विश्वास था बोल के तो रात 12 बजे तक बैठ रहा था। आमीन बोलो सर। था ना विश्वास? क्या जाने विश्वास था उसके अंदर, फास्टिंग था उसके अंदर, प्रार्थना था उसके अंदर, बुद्धि ज्ञान नहीं था, इसलिए दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। कहीं आपका जिंदगी में तो ऐसा नहीं है, अब तो सब कुछ में फिट है। आमीन बोलो जोर से। फिर भी दरवाजा क्यों लॉक है? ज्ञान का कमी है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग खराब लग रहा है, ताली बजा दो जोर से। है खराब लग रहा है? खराब लग रहा है? खराब लग रहा है? नहीं। हमने बोला जो इसको खराब लग रहा है वो ताली बजा दो। गलती से नहीं, आप कहाँ जा रहा था मैं देख रहा था। ये गलती नहीं, आप नहीं था इधर, ऐसे देख तो रहा था लेकिन कहाँ चला गया। इसलिए हम लाना भी जानता है। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ हम वचन प्रचार नहीं करते, हम लाना भी जानते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। और आगे बढ़ो। हाँ, वो डेविड देखो क्या बोल रहा है कि मैं घोर अंधकार में रहने से भी मैं मुझे हानि नहीं होगा, बैंड जाति के बीच में रहने से भी, मैं जिस ऑफिस में रहता हूँ अगर उस ऑफिस में कोई मसीही नहीं होने से भी मैं फिर भी प्रभु के साथ कनेक्ट बना रहूंगा। अलग लोगों का जैसा मेरा कैरेक्टर नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। मेरा कॉलोनी में मैं अकेला दुकान करने से भी, कोई भी मसीही लोग नहीं होने से भी मेरा कैरेक्टर उन लोगों का कैरेक्टर जैसा नहीं होगा, क्योंकि वहां में भी प्रभु मेरा अगुवाई करेगा। आमीन बोलो जोर से। ये कौन बोल रहा है? डेविड बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने एक बार गलती करके देखा होगा, अपना मन का सुना है कितना बुराई है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इसीलिए मैं कहता हूँ अब अपना मन का मत सुनना, आज आप परमेश्वर का सुनना। क्योंकि प्रभु के सुनोगे तो आनंद ही आनंद होगा, प्रभु को सुनोगे टाइम लग सकता है लेकिन आपको शांति मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रभु को सुनोगे टाइम लग सकता है लेकिन आपका घर बन जाएगा। आमीन बोलो जोर से। आपका परिवार बन जाएगा, आपका फैमिली बन जाएगा। हालेलुया। आपका मन का मत सुनना, आज जो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का सुनना। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे सही डायरेक्शन दो। प्रभु से बोलो, मेरा अगुवाई करो परमेश्वर, मेरा मर्जी से नहीं प्रभु, मुझे आपका मर्जी से जीना है। आमीन। और आपको बातें करेंगे प्रभु सुनो, आपका मन में रेवलेशन देंगे, वचन से रेवलेशन देंगे। हालेलुया। और आगे बढ़िए। तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या से शांति मिलेगा? अंधकार में भी हानि नहीं होगा, तू मुझे पीटेगा, तेरे डांटी से भी मुझे शांति मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का डांटी क्या होता है? हमें शांति देता है। आमीन। कितने लोग परमेश्वर का डांटी खा के देखा तो तो सिर्फ है, बाकी लोग नहीं खाए तो तैयार होकर देखना, आने वाला दिन तुम्हारा बारी होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का डांटी खाया वो पता चलता है कि प्रभु का डांटी में क्या मिलता है? शांति मिलता है। लोग चोरी करके मार खाता है, उसमें अशांति है। झूठ बोल के मार खाता है, उसमें अशांति है। जिद्दी करके मार खाता है, उसमें अशांति है। लेकिन सही काम करके मार खाता है, बाइबल कहता है वहां में शांति ही शांति है। जो प्रेम से मार खाता है,
आमीन। Amen. Praise the Lord। आज प्रार्थना करो, हालेलुया। इसलिए प्रभु का मार खाने से डरना नहीं, तैयार होना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा है ना, वो मारने भी आता है, वो पट्टी भी लगाता है, घाव भी बनाता है, मरहम भी लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। जड़ से बोलो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. डॉक्टर जब काटता है क्या वो दर्द नहीं होता है? बेजी मरता है ना दर्द नहीं होने के लिए, फिर भी दर्द नहीं होता है क्या? होता है। हाँ होता है। होता है। पर दर्द होता है बोल के डॉक्टर का गला दबाएगा आप? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दर्द दिया बोल के? वो तो आपका अच्छा के लिए कर रहा है ना। हमारा परमेश्वर भी कभी कभी जो दर्द देता है ना, हमको मरने के लिए अच्छाई के लिए कर रहा है। सिर्फ आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए ये डेविड कहता है परमेश्वर का लाठी मेरे लिए शांति है, उसमें आनंद है। और आगे तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो मुझे सताता है, जो मेरा निंदा करता है, उसके सामने तुम मेरे लिए मेज बिछा देगी। आमीन बोलो जोर से। Amen. लोग मुझे सता के, निंदा करके, श्राप देके, अभिशाप देके, कर्ज देके मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए मेज बिछाएगा, तू मेरे लिए तैयार रहेगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। और आगे तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर में तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या लिखा है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ रहा है मतलब क्या है? आजकल क्रिश्चियन लोगों का कटोरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कभी कभी बटी में देखने से तो कटोरा में है ही नहीं कुछ भी, जबरदस्ती ढक के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। सही बोल रहा मैं? हालेलुया। कभी कभी कुछ कटोरा लोग दिखाई देता है ना, ढक के रखा है, सुना है? ढक के ऐसा रखता है जैसे कि बहुत खुश है, लेकिन हम लोग कभी कभी खोल के देखते हैं ना, है ही नहीं, कला हो के बेतरा काई डालने में तो अच्छा तेल डाला था, लेकिन अभी कहाँ से जबरा गिर के बिठा हुआ है। शुरुआत जब प्रभु का पास आया तो बहुत जोश का साथ आया था ना, मरेगा तेरे लिए प्रभु, जिएगा तेरे लिए। आमीन बोलो जोर से। वहां में एक दो तो पुक कीड़ा गिर गया, अभी तो हम नहीं सकेगा, ये मर जाएगा, फिर भी नहीं सकेगा। कहाँ से आया ये चीज? तुम्हारा तेल में गड़बड़ हो गया है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा तेल उभर रहा था, तुम्हारा तेल गंदा हो गया। क्या मैं सही बोला? कितने लोग लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड बोलो जोर से। आपका घर में कुछ तेल रख के ना, जब बर्तन में रखता है, आपने देखा होगा ना, गलती से करके भी नहीं ढकने से गंदा गिर जाता है ना। गंदा गिरने से वो तेल को यूज करता है क्या? अब खुद ही गिर लगता है ना। कहीं ना कहीं आपका एनोइंटिंग में, आपका तेल में, आपका अभिषेक में कुछ गिरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या गिरा है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो गिरा होगा। इसीलिए तो आपका तेल खत्म हो रहा है, मीनिंगलेस हो रहा है, यूजफुल नहीं हो रहा है। हटाओ, Hallelujah. बर्तन को साफ करो। Amen. ये 3 दिन में प्रभु के साथ बना रहो, आपको नया तेल फिर से प्रभु देगा। ऊपर रहेगा आपका तेल। Amen. डेविड क्या बोल रहा है? चाहे मुझे कुछ भी आओ, मैं अपना तेल में कीड़ा गिरने नहीं दूंगा, गंदा गिरने नहीं दूंगा। आमीन बोलो जोर से। और मेरा तेल कभी खत्म भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद है एलिशा का कहानी? एलिशा का एक विधवा औरत आया था कुछ धार बाकी सॉल्व करने के लिए। एलिशा ने क्या बोला? तेरा धार बाकी सॉल्व करना है, तेरा पति धार लेके गुजर गया, तुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सुन, जाके तेरा बस्ती में जितना खाली बर्तन है जमा करके लेके आ। क्या करने वाला है? ये तो प्रॉब्लम लेके आया था, इसको तो खाली बर्तन मांग रहा है। आमीन बोलो जोर से। तेरा घर में कितना है लेके आ बर्तन। और बाइबल में क्या, वो औरत जाके 12 बर्तन लेके आया, सारा बस्ती वाला बर्तन लेके आया। लेकिन देखो परमेश्वर के दास के पास क्या है? रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं, लेकिन प्रभु का दास का पास एक चीज था, वो है तेल। सारे खाली बर्तन को भर दिया है। आमीन बोलो जोर से। उस औरत को भी खाली बर्तन भर दिया। बाइबल में लिखा है वो औरत तेल बेच के उसका ऋण चुकाया है। ताली बजाओ जोर से। तेल के द्वारा। आमीन। इसका मतलब क्या मालूम है? गॉड का जब अभिषेक आएगा ना, तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, अभिषेक तुमको सब कुछ कर देगा। गॉड का एनॉइंटिंग तुम्हें सब कुछ करेगा। आमीन बोलो जोर से। आपका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उसको दौड़ने का जरूरत नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड का फ्रेश एनॉइंटिंग आप लो। हालेलुया। अपने आप को जिंदा रखो। सामने लोगों को बोलो, अपने आप को अपने आप को जिंदा रखो।
अपने आप को अपने आप को जोर से स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग बनाओ। Praise the Lord। Praise the Lord। समझ में है? Yes। मुझे पता नहीं मैं ऐसे प्रचार क्यों कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ में कुछ तो है। Hallelujah। ऊपर में देखने से कच्चा है, एक दो तो पत्ता कच्चा है, लेकिन अंदर में सूखने वाला है। जल्दी जल्दी अच्छा पानी डालो। Praise the Lord। नहीं तो खत्म हो जाओगे। Hallelujah। Hallelujah। स्पिरिचुअल खत्म हो रहा है। Praise the Lord। Praise the Lord। छोटा छोटा बातों में अब डिस्करेज होता है, छोटा छोटा बातों में अब निराशा होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes। ये सब कीड़ा है, जल्दी हटाना है, नहीं तो आपको खत्म कर सकता है ये सब। हालेलुया। Hallelujah। जो खेती करता है ना, देखना हर दिन सुबह शाम जाके वो खेती का पत्ता लोग को ना पुक को हटाते रहेगा। फूल होता है ना, जिसका फूल बगान होता है ना, पौध में अच्छा फूल को प्यार करने वाला, देखना हमेशा जाके फूल पत्ता को चेक करते रहेगा, कहीं कीड़ा तो नहीं है। छोटा सा एक कीड़ा होगा तो तुम्हारा दामी दामी फूल को भी बर्बाद कर देगा। तुम्हारा अंदर में जो छोटा छोटा सोच है ना, ये तुम्हारा लाइफ बर्बाद करेगा। आमीन बोलो से। आज ही इस कीड़ा को मरे और प्रभु का डायरेक्शन को अपनाओ। ताली बजाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु चाहता है। आमीन। और आगे निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। क्या लिखा है? कुछ भी मुझे हानि नहीं होगा, निश्चय पक्का 100% अच्छा चीज मेरे लाइफ में होगा। Amen। हम अच्छाई में आगे बढ़ेंगे। Amen। मेरा जैसा, यस गॉड मुझे चुना है, मेरा जैसा कोई भी दुनिया में नहीं है। मैं गॉड का नजर में एक मास्टरपीस हूँ। Amen। आमीन बोलो से। Amen। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। कौन बोल रहा है? डेविड। डेविड बोल रहा है मैं प्रभु, मैं अपना मन का नहीं सुनेगा अभी, क्योंकि मैं गॉड का सुनेगा तो पक्का मेरे जिंदगी में अच्छा ही होगा। Amen। ताली बजाओ जोर से। अगर हम गॉड का डायरेक्शन नहीं सुनेंगे, अपना डायरेक्शन सुनेंगे। हेलो Yes। हेलो। अगर अपना डायरेक्शन सुनेंगे तो क्या होगा? भलाई होगा निश्चय, निश्चय बुराई होगा। तुम निश्चय कलंक बनेगा तुम दूसरा के लिए, निश्चय दूसरा का तकलीफ देने वाला बनोगे तुम। कभी भी तुम अच्छाई देखोगे नहीं। परमेश्वर को सुनो। अपने जोना को देखा है ना? हेलो। जोना अपना मन को सुन के गया है वो नाव में, वो नाव वाला को निश्चय वो भलाई किया था। वो नाव में आने का वजह से नाव हिल रहा था। आमीन बोल रहे हो सर। वो नाव में आने का वजह से वो बिजनेसमैन डर रहा था। निश्चय ये भलाई नहीं, ये भलाई खबर नहीं है, ये डरावना का खबर है। तुम जहां गया जा रहा था, अच्छा बिजनेस चल रहा था, जिसका साथ तुम ज्वाइन किया उसका बिजनेस डूब गया। नहीं? ये अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, तुम्हारा साथ दोस्ती किया, उसका पढ़ाई खत्म। नहीं? ये कैसा वाला दोस्ती है? तुम्हारा परिवार अच्छा से चल रहा था, तुम किसी के साथ दोस्ती किया, तुम्हारा पति पत्नी डाउट, झगड़ा। हालेलुया। तुम परमेश्वर का डायरेक्शन नहीं सुनोगे ना, आपका जीवन में समस्या आते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहेगा। परमेश्वर का डायरेक्शन सुनो, तुम्हारा जिंदगी में अच्छा ही और अच्छा ही होगा। ताली बजाओ जोर से। भलाई तुम्हारे जिंदगी में होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। ये डेविड बोल रहा है, क्योंकि डेविड अपना मन का सुन लिया था। मैं ऐसा पुराना नियम में बहुत लोगों को देखा है ना। जोसेफ को देखो, वो प्रतिफल रानी ने जोसेफ के साथ बदमाश करने के लिए उसको चुपके से एक रात हमारे साथ सो जाओ, एक रात मेरा साथ बदमाश कर लो बोल के उसको पेट में लेके आया है ना? Yes। आया कि नहीं आया? आया। जोसेफ अगर वो रात में सो जाने से कोई पता चलना था क्या? No। उल्टा वो प्रॉपर्टी मिल जाना था, उसको पैसा मिल जाना था उसको। Praise the Lord। Praise the Lord। लेकिन जोसेफ ने कहा नहीं, ये जो हम सोना जो है ना, ये मेरा इच्छा है ना? अगर हम सोएगा तो ये मेरा इच्छा है, मेरा सेटिस्फिकेशन है। Praise the Lord। लेकिन मेरा इच्छा मुझे पूरा नहीं करना है। तुम्हारा दिया हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर देने वाला चाहिए। मैं तुम्हारा साथ थोड़ा भी बदमाश नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा भी गलत काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा नहीं सुनना है। तुम रानी होने से भी क्या है, मुझे मेरा परमेश्वर क्या सुनना है। Amen। उसने परमेश्वर का सुना, इसीलिए वो गवर्नर बन गया है। Hallelujah। ताली बजाओ जोर से। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रिय भाई बहन, यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जोना को परमेश्वर ने डायरेक्शन दिया, वो डायरेक्शन गॉड आज आपको देना चाहता है। आप आज परमेश्वर को डायरेक्शन मांगो। प्रभु मैं कैसे जीना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। Praise the Lord। मैं नहीं हो सक रहा है प्रभु, मुझे मदद करो प्रभु। हालेलुया। क्या जाने 3 दिन में प्रभु बहुत सारी चीज मेरे द्वारा आपको बात कर सकता है।
क्या कहना है? मेरे द्वारा 3 दिन में बहुत सारा समस्या आपको सॉल्व कर सकता है प्रभु, लेकिन आप अपना मुंह खोल के प्रार्थना करना होगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना होगा, तब परमेश्वर मेरे द्वारा आपको आइडिया देंगे। हालेलुया। हाँ, बहुत सारा वचन है। प्रभु ने कितना बोला, अगर तुम्हारे पास बुद्धि का कमी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। बोला है ना बाइबल में। जेम्स 1:5 में जल्दी पढ़िए तो। अगर आपको लगता है कि मेरे जिंदगी में ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूं, यस मेरे पास आइडिया नहीं है, आज परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगो, वो आपको देंगे। हाँ, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाए। 1:5 जेम्स। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे। अगर तुम में बुद्धि का कमी है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे पास आइडिया नहीं है, यहाँ में जेम्स में क्या बोला है? गॉड से मांगो। प्रभु देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मसीह लोग क्या क्या मांगता है? हीलिंग मांगता है, ब्लेसिंग मांगता है, पैसा मांगता है, नौकरी मांगता है, बच्चा मांगता है। कितने लोग बच्चा मांग के बच्चा का साथ ही पाप कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब गिर गया पाप में, बच्चा बच्चा बोलकर, पैसा बोलकर पैसा के साथ पाप कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी मांगकर नौकरी मिल गया, नौकरी के साथ फंस गया हो। क्या कैसे बोल के, पास्टर सॉरी यहाँ हम नहीं आ सकते, नौकरी है ना बहुत बिजी होता है। तुमको नौकरी बिजी होने के लिए दिया प्रभु ने। आमीन बोलो जोर से। ऐसा नहीं होता है? हर लोग ना ऐसे में गिर जाता है, पाप में गिर जाता है। बच्चा मांगा, बच्चा को संभालते संभालते घर में झगड़ा होते होते, सिस्टर ब्रदर क्यों नहीं आता है? बच्चा जो ना चर्च में जाने से डिस्टर्ब करता है, रोता है। धीरे धीरे चल बच्चा बड़ा होने लगा, तब तक नहीं आया। जब बहुत बड़ा हो गया बच्चा, जब बच्चा गलत काम करने लगा तब रोके, पास्टर मेरा बच्चा को प्रार्थना करो ना। ऐसा आदमी को प्रार्थना करे ना क्या करे बोलो? क्यों चर्च नहीं आया था? अगर हम बोलेगा तो क्यों प्रोग्राम में साथ नहीं दिया था? ऐसा लोग रोते रहा है, आज भी रो रहा है, उसका सक्सेस नहीं हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। मेरे कहने का मतलब सिर्फ बच्चा मत मांगो प्रभु से, नौकरी मत मांगो, दुनिया में कैसे जीना है प्रभु से बुद्धि ज्ञान मांगो। हालेलुया। दुनिया इतना बुराई में गिर गया, इतना पाप बढ़ रहा है, एक से बढ़कर एक बुराई बढ़ते जा रहा है। इस बुराई जिंदगी में अपने आप को कैसे बचा के रखोगे, कैसे मजबूत होकर रखोगे? प्रभु से बुद्धि ज्ञान मांगो। जो आपके पास गॉड का नॉलेज था इसीलिए वो पाप से बच गया। आमीन। जोर से बोले आमीन। डेविड का पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था इसीलिए वो पाप में गिर गया। अगर आज आपके पास गॉड का ज्ञान आएंगे तो मैं सच बोल रहा हूं, आप सही डायरेक्शन में जियोगे, आपको शांति अशांति का सामना करना नहीं पड़ेगा। आमीन बोलो जोर से। और क्या बोलता है? आप अपना परिवार को धीरे धीरे बनाओगे। कोई भी आपका परिवार को बिगाड़ नहीं सकेगा, कोई भी शैतान प्रवेश नहीं कर सकेगा। आपका बेटी को गलत रास्ता लेके नहीं जा सकेगा, आपका बेटा को गलत रास्ता लेके जाने नहीं सकेगा। आमीन बोलो जोर से। पत्नी के आपस में यस वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपको ज्ञान चाहिए परमेश्वर से, कभी है मांगो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। जेम्स 1 पूरा पढ़ ले, पढ़ दो। जो बिना उल्लाना दिए सबको उदारता से देता है, बिना नाप के सबको देता है। बोलो सबको देता है, सबको देता है। सामने वाला को बोलो परमेश्वर। परमेश्वर, जोर से परमेश्वर। परमेश्वर। अगर आपके पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, अगर आपका पास बुद्धि ज्ञान तो नहीं, परमेश्वर परमेश्वर यीशु मसीह आपको बुद्धि ज्ञान देंगे। बुद्धि ज्ञान देगा। झुक के नहीं, झुक के नहीं, हिसाब करके नहीं, हिसाब करके नहीं, जितना आपको चाहिए जितना आपको चाहिए उससे बढ़ कर देगा। वो सब भर कर देगा। आमीन बोलो जोर से। आमीन। आपको याद है ना सुलेमान का कहानी? सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था? बुद्धि और ज्ञान को मांगा था। प्रभु मुझे कैसे जीना है, मुझे बुद्धि ज्ञान दे। इसीलिए प्रभु पसंद हुआ, बुद्धि भी आया, धन दौलत भी आया, सक्सेस भी आया। आमीन। आज परमेश्वर से आप भी बुद्धि और ज्ञान को मांगो, परमेश्वर बिना उलाहना से देंगे। जब तक वो नहीं आएंगे ना, तब तक आप मसीह का वचन को पालन नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पाओगे। ये यीशु मसीह का मैसेज में था। लास्ट एक वर्ड बोल के हम प्रार्थना करने जा रहा है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 में यीशु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर बनाता है,
हेलो, Yes. क्या बोला मैंने? बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाता है, Praise the Lord। Praise the Lord. और मूर्ख ने अपना घर बालू पे बनाता है। क्या सुना आपने? मूर्ख कहाँ में घर बनाता है? भालू पर, बुद्धिमान कहाँ बनाता है? चट्टान पर। आप कहाँ बनाया? मालूम नहीं। आप बनाता है, अच्छा से भी बनाता है, Praise the Lord। लेकिन दुख के बात यह है, थोड़ा मोड़ा हवा जो है ना बार बार उड़ा के ले जाता है। हालेलुया। आप घर बनाता है तंबू जैसा, जोर से तूफान आने से पूरा उड़ा के ले जाता है, साथ साथ आपको भी ले जाने के लिए करता है। क्या मैं सही बोला? आप भी तो 2 दिन पाल्टी मार के चला जाता है। आमीन। जैसे तैसे बचा हुआ है, वो भी गॉड बचाया आपको। Hallelujah. आपका दोस्त कहाँ गया? आपका फ्रेंड जो शुरू शुरू में आया था वो कहाँ है? हवा ले गया उसको। आमीन बोलो जोर से। लेकिन आप टिका है कैसे? ये गॉड का ग्रेस है। क्या ताली नहीं बजाओगे उसके लिए जोर से? आमीन। कहेंगे ये प्रभु का प्यार है आपके पास। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है आपका घर परमानेंट बनाओ। प्रभु चाहता है आपका विश्वास परमानेंट करो। प्रभु चाहता है आप परमेश्वर के साथ मजबूत परमानेंट हो जाओ। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord। Praise the Lord. हमेशा हिलते रहेगा तो कैसे होगा? ज्यादा हिलने वाला घर कब उड़े का भरोसा नहीं होता है। ज्यादा हिलने वाला गच्ची कब मर जाएगा गारंटी नहीं होता है। और आजकल का विश्वासी फस्तर हम क्या करेगा ना, हम हिलते रहते हैं ना, कमजोर है ना, एकदम ऐसे विश्वासी को क्या देगा जैसा लगता है कभी कभी। आमीन बोलो जोर से। कब तक हिलते रहेगा? आज तो मजबूत हो जाओ। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि आज खड़ा होने का समय है, आपको हिलने का टाइम नहीं है। Hallelujah. आप हिलोगे तो बच्चा भी हिलाएगा, आप हिलोगे तो सारा लोग आके हिलाएगा। मैंने देखा हमारा एरिया में, अगर कोई पोस हो गया, गच्ची हो गया, एक ने हिलाया तो देख के सब हिलाने मन होता है। Praise the Lord। Praise the Lord. सही बोला ना मैं? Yes. लेकिन बड़ा पैर को देखो, अगर कोई नहीं हिला सकता है तो कोई सामने भी नहीं आता है, डरता है। इसलिए हिलो मत। हिलोगे तो शैतान भी हिलाएगा। मजबूत हो जाओ। आमीन बोलो जोर से। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। Hallelujah. शैतान को कभी भी अवसर मत दो। Praise the Lord। पढ़िए जल्दी पढ़ो तो। मैं तो 7:24। हाँ, इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर क्या बोला है? क्रिश्चियन होने से बुद्धि होगा ऐसे नहीं, प्रभु से मांगना है ना। और मुझे लगता है प्रभु का बुद्धि ज्ञान ज्यादा वचन से आएगा। Amen. कहाँ से आएगा? वचन से। वचन से। जो मैं बात दे रहा हूँ, जो उसको सुनकर जो मानेगा वो आदमी बुद्धिमान होगा बोलता है। Praise the Lord। Praise the Lord. मांगो परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान और बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। यहाँ से बुद्धि ज्ञान आएगा आपके पास। और आगे जो मानता है वो क्या होगा? और आगे बढ़ो। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नाव चट्टान पर डाली गई थी। नींव चट्टान पर डाली गई थी। और आगे? परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, और वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर सत्यानाश हो गया। आप अभी तक सत्यानाश नहीं है। आमीन बोलो जोर से। Amen. Praise the Lord। Praise the Lord. सही बोल रहे ना? अभी भी बम्बू कहाँ गिरा है, ईटा कहाँ गिरा है, ढूंढ ढूंढ के फिर से रिफरिंग कर सकता है। Hallelujah. Praise the Lord. नेहमिया ने रिफरिंग किया। आमीन बोलो जोर से। Amen. बोला प्रभु जेरूसलम को मंदिर टूट गया, प्रभु कोई बनाई ना बनाए, मैं बनाऊंगा प्रभु, मुझे बुद्धि ज्ञान दो। आमीन बोलो जोर से। Amen. याद है ना, वो मंदिर बहुत साल तक टूटा हुआ था, गिरा हुआ था, लोगों ने तोड़ दिया है ना, कोई भी बनाने के लिए हिम्मत नहीं आया। लेकिन नेहमिया बोलता है नहीं, मैं बनाऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास भी ऐसा तोड़ा होगा, गिरा होगा ना, परमानेंट बनाओ। Amen. आमीन बोलो जोर से। Amen. परमेश्वर के साथ परमानेंट मजबूत हो जाओ। सिर्फ विश्वास नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धि ज्ञान मांगो परमेश्वर से। परमानेंट खड़ा हो जाओ। आप खड़ा होगा तभी आपका देश बचेगा, आप खड़ा होगा तभी परमेश्वर बड़ा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हिलते रहोगे तो परमेश्वर कैसे आपका एरिया में लोगों को काम करेगा? कैसे प्रभु आत्मा को बचाएगा? आपको प्रभु की जरूरत है। Hallelujah. इसीलिए आपको पापी होने का बावजूद भी आपको पाप से बाहर निकाला।
अब गंदा होने का वजह से भी, गंदा होने का बावजूद भी प्रभु ने आपको दया किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए अपना जीवन परमेश्वर को दो, अपना मन का मत सुनो, परमेश्वर का सुनो। Hallelujah. एक दिन एक सिस्टर, यहाँ देखो ध्यान से, जहाँ टेलर मशीन होता है ना, कपड़ा सिलाने वाला, उसने कपड़ा सिलाने का दुकान गया, क्योंकि उसने देखा है ना लोग कपड़ा सिलाता है ना, कपड़ा सिलाने के लिए गया, थोड़ा मोटा आइडिया था उसका, सिलाने जानता था, और जाके उसने एक मशीन खरीद दिया। जैसे ही कपड़ा सिलाने वाला मशीन खरीद लिया तो दुकानी ने बोला, भाई सॉरी बहन, रुको, हम आपको कुछ बताएंगे। वो बोला, मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसको डायरेक्शन देने के लिए कर रहा था, आइडिया देने के लिए कर रहा था कि मशीन को कैसे चलाया जाता है, कैसे फिटिंग किया जाता है। उस औरत ने आगे आगे क्या बोला, आपको कुछ भी बोलने के लिए जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आमीन। और जैसे ही मशीन को घर में लेके आया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसको सुना ही नहीं है, जैसे ही मशीन को लेके आया, फिटिंग किया, फिटिंग करके जब कपड़ा लगा रहा था, दिखाए तो कपड़ा सिलता ही, मतलब सिलाने नहीं सक रहा है, मैंने दबाता है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, कपड़ा सिलाई नहीं हो रहा है। अरे ये तो डुप्लीकेट दे दिया, सही से काम नहीं कर रहा है। औरत गुस्सा हो गया, पगला जैसा, फोन लगाया और उसको गाली देके फोन किया, सर जी आपने तो ये बहुत महंगा है मशीन है बोल रहा था, और अभी ये मशीन अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा से कपड़ा सिलाई नहीं हो रहा है, जंपिंग मार मार के जा रहा है, भरा भरा हो रहा है। उस दुकानी ने बोला, हम तो कल ही आपको बात करने वाला था, आप मेरा सुना ही नहीं है। अब तो बोला मैं जानता हूँ इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है, खुद सॉल्व करो अभी। आमीन, बोला मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लोग मशीन लेके जाता है, प्रॉब्लम आप में है। अब क्यों मेरा नहीं सुन रहा था कल, और अभी पगला जैसे गुस्सा हो रहा है, आप पगला जैसा हाइपर हो रहा है, पगला जैसा मुझे परेशान करते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने बोला, आप जो कार्टून खुला था उस कार्टून के सामने में एक छोटा सा वो मशीन का मैनुअल बुक होगा, अब उसको अच्छा से पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. अच्छा से देखो, उसमें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कैसे क्या फिट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने गया और जाकर उस मैनुअल बुक ने लाकर उसको देख उसको फिटिंग किया, तो वो कपड़ा अच्छा से सिलाई हो रहा था। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. समझ में आया? आज बहुत सारे लोग उस औरत जैसा है, कुछ आइडिया देने के लिए करो, हम जानता है, कुछ बोलेंगे बोलो हमको मालूम है, सब कुछ मालूम है, लास्ट में देखा है तो क्या मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी मालूम नहीं है। हालेलुया, सही बोला? Yes. अब भी ऐसा करते हैं कभी कभी, सच बोलो। Yes. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the ताली Lord. बजाओ जोर से। Hallelujah. सुनो मैं क्या बोलना चाहता है, मालूम है क्या बोलना चाहता है? आप मालूम है बोलते रहोगे ना, अपनी जिंदगी में समस्या आते रहेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है मुझे कैसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, सिंपल सा बात है ना, आइडिया नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा जिंदगी कैसा होना है, वो सिलाई मशीन जैसा है, तो ये हमारा मैनुअल बुक है। आमीन, बोलो जोर से। इसके अनुसार चलो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। Amen. ये परमेश्वर इंसान को बनाने से पहले क्या बोला, बनाने के बाद एक मैनुअल बुक बनाया है, वो है बाइबल। Amen. उस मशीन बनाने वाला ने मशीन के साथ में एक बुक रख दिया है, कैसे उसको फिटिंग करना है, कैसे उसको कपड़ा सिलाना है, उसको पढ़कर उस औरत ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आमीन, बोलो जोर से। अगर आपके लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, बुद्धि ज्ञान का कमी है, तो इसको पढ़ो, इससे परमेश्वर मांगो, यहाँ में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पहले बजाओ जोर से। आमीन, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए यीशु ने कहा बुद्धिमान घर बनाता है। हालेलुया। Hallelujah. आज मेरा मैसेज यही है कि परमेश्वर का डायरेक्शन में चलो, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान से चलो, अब अपना मत सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। जोना को और एक बार जाके पढ़ के देखो। हालेलुया। तिरसस में जाकर, क्या तिरसस जा सका है क्या? तिरसस का मतलब क्या है? प्रभु का आज्ञा नहीं मानकर जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमें परमेश्वर के डायरेक्शन में इन दिनों में जीना है प्रियो, Amen. कि दुनिया बहुत बुराई है, Hallelujah. लोग बुराई है, कि कोई किसी को भरोसा नहीं कर सकता है। आज अच्छा है तो कल खत्म हो सकता है, आज अच्छा है तो कल मर जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आपने देखा ना उस दिन कितना बड़ा प्रभु दास लोग चला गया, क्रिस्टोफर हेम्ब्रो इतना बड़ा घोषित करके जा रहा था, उसको कोई मालूम नहीं था होगा आज हम चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? मैं लास्ट टाइम न्यूज देख रहा था, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेल के रान बनाता है ना, रान बना के जस्ट आगे बैट लेके खड़ा किया,
उधर ही बैठ गया और वहीं मर गया। Praise the Lord। दो आदमी पैदल जा रहा था, जाते जाते एक आदमी ने हच्चू बोला, हच्चू बोल के गिर गया तो वहीं मर गया। Praise the Lord। कोई बीमार नहीं। तो मेरे मतलब किसी का ऊपर में भी इन दिनों में गारंटी नहीं है, किसी को भी आप और हम भरोसा नहीं कर सकते, खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है, कब हम दुनिया छोड़ जाएंगे। Praise the Lord। और दुनिया में पाप ही पाप है, कोई भी अच्छा आइडिया देने वाला नहीं है। सब बोलते हैं बिजनेस कैसे करना है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ। स्वर्ग कैसे जाना है कोई बताता ही नहीं है, सुधरना कैसे है बताता ही नहीं है। Praise the Lord। सही बोला ना? आनंद कैसे मिलना है बताता ही नहीं है। हालेलुया। ये सब कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के पास मिलेगा। Amen। इसलिए मैं आज जो कहना चाहता हूँ, अब अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दो, परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगो, खुद को समर्पण करो। चलो गाना है ना, ये गाना है ना, Praise the Lord। पूरा समर्पण उसी को करे, वो ही सब कुछ देखेगा। Praise the Lord। पूरा समर्पण उसको करो। हालेलुया। 50-50 नहीं, 100% पूरा लाइफ गॉड को दो। Hallelujah। Amen। आज कितने लोग पूरा जीवन गॉड को देना चाहता है? Amen। मैं पूरा लाइफ गॉड को देना चाहता हूँ, मैं जीऊं या मरूं प्रभु के लिए। Praise the Lord। सब खड़ा हो जाए, आगे आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। Amen। Praise the Lord। कुछ मृत्यु की आत्मा आपको बहुत पीछा कर रहा है, Thank you Jesus। Hallelujah। शैतान आपको उकसा रहा है मरने के लिए, अब तड़प रहा है। Oh, Ribaba Kanama। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, Yes। अपने आप को सरेंडर करो। सिस्टर, आपको जीना होगा, Yes। ब्रदर आपको जीना होगा। मैं देख रहा हूं आपका जिंदगी में शांति नहीं है, आप जोना जैसा पागल की तरह जी रहा है। आप बहुत सारे लोगों को हंसाते हो, तो आप हंसाता है लेकिन आप खुद नहीं हंस पा रहे, आपके आंख में हमेशा आंसू रहता है। बहुत सारे लोगों को अपने आइडिया देता है लेकिन आपका आइडिया काम नहीं दे रहा है। अब हार रहा है, अब थक रहा है, अब कमजोर हो रहा है। परमेश्वर एक बुद्धि ज्ञान का आत्मा आपको देने जा रहा है, एक सही डायरेक्शन देने जा रहा है आपको। होली स्पिरिट की चोट में है अभी पवित्र आत्मा। कब तक आप धोखा खाते रहोगे? कब तक तड़पते रहोगे? जो युद्ध लोग, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, आपको पढ़ाई लिखाई का बुद्धि ज्ञान परमेश्वर दे रहा है। प्रभु जानते हैं आपका हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, प्रभु जानते हैं आपको मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, प्रभु जानते हैं आप पढ़ने में टाइम नहीं दे पा रहा है, प्रभु जानते हैं आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। प्रभु जानता है डे बाय डे अब कमजोर होते जा रहा है, लेजीनेस आपको पीछा कर रहा है। यस, बहुत सारे यूथ के ऊपर मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को काम करने जा रहा है, गॉड आपको बात करने जा रहा है। बहुत सारा माँ मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको प्रार्थना सुनने जा रहा है, आप अपने परिवार को बदलने जा रहा है। आपका प्रार्थना के द्वारा आपका बेटी बेटा सुधरने जा रहा है, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका पति सुधरने जा रहा है, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका घर में बड़ा उन्नति होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आपको परमेश्वर जोना जैसे परीक्षण देने जा रहा है। परमेश्वर आपको ये जोना जैसे सही परीक्षण देने जा रहा है, आपको किस तरह से जीना है नया आइडिया देने जा रहा है परमेश्वर। क्या दोनों हाथ ऊपर उठा रहा है? सुसाइड आत्मा, सुसाइड आत्मा यहां से निकल। इस छोटे छोटे बच्चे लोगों को तुम मारने के लिए कोशिश करता है। इस बहन को तुमने कितने बार तंग किया, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। ये जिएंगे, ये अपने बोझ परमेश्वर को देंगे।
परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है। Holy Spirit, छूला, खा, touch ला। बहन यीशु आपसे प्यार करता है, वो हमको बचाएगा। जो युद्ध लोग है वो भी आपको मदद करने जा रहा है, गॉड आपको साथ देने जा रहा है, माँ आपको प्रभु साथ देने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा जोश में है, आपको छू रहा है कबूतर जैसा। किसी का ऊपर में ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है, भाई आपके ऊपर में कुछ आ रहा है। रिसीव करो, कंट्रोल मत करो, कंट्रोल मत करो। जिसको चिल्लाने वाला चिल्ला सकता है। मैं देख रहा हूँ प्रभु आपको सही डायरेक्शन में लेके आ रहा है। बस नया आइडिया प्रभु दे रहा है। रिसीव करो, यस 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 यस। वो आपको जीना होगा, परमेश्वर का डायरेक्शन में जीना होगा। मैं देख रहा हूँ ब्रदर आपका रास्ता में कामयाब है, सक्सेस मैं से देख रहा हूँ भाई लोग। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पापों से बचने जा रहा है, बड़े बड़े समस्या से गौरव को बाहर निकलने वाला है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपका रास्ता खोलेगा। क्यों इतना जल्दी हार मान जाता है? गॉड आपको बात कर रहा है ब्रदर। यस, गॉड आपको लाइफ में पसंद है, गॉड आपको चाहता है। मैं देख रहा हूं जैसे जो से बड़े पाप से बच गए, आप भी बड़े बड़े पापों से बचोगे, बड़े बड़े सोच विचार से बचोगे। परमेश्वर आपको ट्रेनिंग करेगा, परमेश्वर आपको ट्रेनिंग करेगा। कुछ सक्सेस की ओर जा रहे हैं आप, कुछ उन्नति की ओर जा रहे हैं आप। मैं देख रहा हूं कुछ सच्चाई की ओर जा रहे हैं आप। जोना का जैसे बहुत सारे लोगों को रिपन करने जा रहे हैं आप, बहुत लोगों को मदद करने जा रहे हैं आप। इन आंसुओं को देख रो रहा है तेरे घर में बानी यीशुस, तू छुटकारा दे, तू आइडिया दे। Lord Jesus, प्रभु देख जो रो रहा, आज का तूने वचन बताया प्रभु, मुंह खोल के थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बचाएंगे पाप से। याद करो उस जोना को प्रभु पानी के अंदर मरने नहीं दिया, परमेश्वर मछली के पेट में खत्म होने नहीं दिया, सूखा भूमि में जोना को मरने नहीं दिया। परमेश्वर हर समस्या से बाहर निकाला और वो सक्सेस की ओर लेके गया। मैं देख रहा हूँ कुछ बहन लोग इन दिनों में बड़ा धार बाकी से छुटकारा पाने जा रहा है, बड़ा लोन से छुटकारा बने जा रहा है, बड़ा बीमार से छुटकारा बने जा रहा है, बड़ा चिंता से छुटकारा बने जा रहा है। बस बड़ा समस्या से छुटकारा बने जा रहा है। God, touch Lord. God, touch Lord.
Holy Spirit, उसको और गहराई में ले जाओ। Yes, Lord. और कोई चाहत नहीं, यीशु राजा Yes, Lord. तेरे बगैर मुझ पे रहम किया। Touch him. Touch him. Touch.